जय गुरुदेव। और दोस्तों, हमारे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपको जो प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूँ वो कामदेव रति तंत्र प्रयोग है। और देखिए, ये जो प्रयोग है, इस प्रयोग के बारे में काफ़ी कुछ लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा वो एक एक शब्द इसका आप सुनिए और थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो प्रयोग है, इस प्रयोग को करने से आपका रूप, सौंदर्य, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उन सब दोनों के में ही रूप में पूर्ण रूप से निखार भी आता है। और एक तरीके से समझिए कि आपस में जो उनका सामंजस्य होता है, अगर वो ठीक नहीं बैठ रहा है तो वो भी 100% आपस में दोनों का सामंजस्य बैठेगा। देखिए, होता क्या है कि जो कामदेव और रति हैं, रति कामदेव की पत्नी है, और कामदेव का नाम तो आपने जाना ही है, सब कुछ इस नाम से तो वाकिफ होंगे ही अगर तंत्र के क्षेत्र में हो तो इन दोनों के जो पूर्ण रूप पुरुष सौंदर्य है और स्त्री सौंदर्य, इसके प्रतीक हैं ये दोनों, कामदेव और रति। देखिए, सौंदर्यवान होना जीवन में ईश्वर का वरदान है एक, क्योंकि सौंदर्य युक्त जो जीवन होता है असल में वही जीवन माना गया है। और जिस कार्य या जिस वस्तु में सौंदर्य होता नहीं है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसके प्रति कोई भी आकर्षित नहीं होता और वो स्वतः ही अपने आप को हीन भी समझने लग जाता है। मान लिया कि आज आप बाजार में भी कुछ अगर खरीदने निकल जाओगे ना, तो वहाँ भी आपको जो चीज़ अच्छी लगेगी उसी चीज़ पर आपका आकर्षण होगा, उसी चीज़ की तरफ आप जाओगे, चाहे वो कोई भी चीज़ है। यहाँ तक कि कोई पहनने की भी वस्त्र हो, चाहे जूते हो, चाहे बेल्ट हो, चाहे कुछ भी हो, तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि उसी की तरफ आपका आकर्षण जाएगा भी। जो आपको चीज़ अच्छी लगेगी उसके प्रति ऑटोमेटिक ही आकर्षण हो जाता है। तो इसी प्रकार से स्त्री और पुरुष के भी बीच में है। अब अगर आप समझें कि भाई पुरुष है, पुरुष को क्या चाहिए, उसको भी एक सौंदर्य चाहिए। पेट बढ़ा हुआ है, थुलथुल शरीर है, तो अच्छा लगेगा ही नहीं, सौंदर्य ही नहीं है, तो उसकी तरफ कोई भी आकर्षित नहीं होगा। अगर कोई स्त्री है, स्त्री भले ही मोटी हो या गोरी भी हो, अगर वो मोटी है, थुलथुल है, तो भी उसकी तरफ कोई आकर्षण नहीं होगा। और जब आकर्षण ही नहीं होगा तो फिर एक दूसरे के बीच में सामंजस्य कैसे बैठेगा। देखिए, सौंदर्य का जो महत्व है वो इस बात से पता लगता है कि जिसे आप प्राप्त करके स्थिर बनाए रखने के लिए देवी देवता या किन्नर गंधर्व कोई भी हो, वो सभी प्रयत्नशील रहते ही हैं। क्योंकि अगर मान लिया अप्सरा है या फिर और दूसरी किन्नर या गंधर्व कन्याएं हो गई, तो ये भी अपने सौंदर्य को बनाने के लिए इन्होंने भी तपस्याएं की हैं, अपने सौंदर्य को एक तरीके से ऐसा बनाने के लिए कि ये कभी मिटे ही ना। ठीक है, क्योंकि ये जो ऊर्जा होती है ये वास्तव में ही काफ़ी हमारे शरीर के अंदर बनती है, और ऊर्जा का बनना ही वही सौंदर्य में निखार लाता है। देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक जो सामाजिक तौर पे या फिर एक व्यवहारिक तौर पे वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे भी आज कहते हैं ना कि बेशर्म होकर के बताना पड़ रहा है। आपको एक सच्चाई बताऊँ, लेकिन अब जो पूर्ण रूप से जानकारी है उसे तो मुझे देना ही देना है। देखिए, होता क्या है, जो चिंता है ना, चिंता मोटापे की ही तो मददगार होती है। जो चिंता होती है
वो मोटापे की मददगार होती है। आपके शरीर में रह रह करके जो बहता हुआ प्रेम रसायन है, शरीर पर जो चर्बी आपकी बढ़ी हुई है उसको पिघला करके बहा देता है, जो प्रेम का रसायन है। अगर आपके अंदर चिंता है, दुविधा है, ऑटोमेटिक मोटापा आपका बढ़ने लगता है। क्योंकि हमारे शरीर में कुछ ऐसी रसायन का जो रिएक्शन है वो होने लगता है, तो उससे एक ऐसा रसायन बनता है जो हमारे मोटापे को बढ़ा देता है। और वहीं पर अगर प्रेम का रसायन बहने लगे तो वही मोटापा खत्म होने लगता है। कुछ लोग तो मोटापे के लिए दवाइयाँ भी खाते हैं या फिर कुछ जूस वगैरह लेते हैं, कुछ ऐसी दवाइयों का सेवन भी करते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं हो पाता है। फिर भी आप कुछ टाइम के लिए हो जाएगा, फिर दोबारा उसको दवाइयों को छोड़ दोगे तो फिर दोबारा से आपकी वही हालत हो जाएगी। लेकिन जो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं, रिचर्ड स्मिथ के हुए हैं, उनके अनुसार जो प्रेम की अग्नि होती है ना, वो आपके जो शरीर है उसकी अतिरिक्त जो कैलोरीज होती है, ऊर्जा जो होती है, जो कैलोरी बनती है, उसको जला करके उसको पतला कर देती है। और देखिए यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि मात्र पति पत्नी होते हैं भाई, वो कुछ क्रियाएं तो ऐसी करते ही हैं। अगर मात्र चुंबन भी लिया जाता है तो उससे भी मोटापा कम होता है। अब कैसे? लेकिन जो चुंबन लिया जाता है उसमें 3 कैलोरी ऊर्जा भस्म हो जाती है, 3 कैलोरी एक बार के। अब वो कैसे? लेकिन दोनों साइड से उनका परस्पर जो है उसमें रिएक्शन जो दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफ से नहीं। अब दोनों तरफ से कैसे होगा? जब आकर्षण होगा, जब दोनों का आकर्षण होगा तभी तो होगा। अब एक का तो आकर्षण है, एक का है ही नहीं। जब उसका मन यानी दिल है ही नहीं तो फिर कैसे होगा? तो इसी चीज के लिए ये जो कामदेव रति साधना है, ये साधना काफी कुछ आपके जीवन को, आपका जो रहन सहन है, जो आपका परिवार है, उसमें ऐसा सामंजस्य बनाती है कि आप सौंदर्यवान भी होंगे और आपके अंदर प्रेम का आकर्षण भी होगा। कई बार होता है कि जो हमारी पत्नी होती है, हमारे अंदर अगर आकर्षण नहीं है, हमारे अंदर अगर सौंदर्य नहीं है, तो वो हमें छोड़ करके निकल जाएगी, अगर उसका आकर्षण हमारे प्रति नहीं है। और अगर आपका आकर्षण अपनी पत्नी के प्रति नहीं है, कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई स्त्री है, उसके अंदर इतना सौंदर्य नहीं है, तो फिर उसको दिक्कत होगी। अब ऐसा क्या हो कि भाई दोनों का आपस में प्रेम जो है वो ऐसा हो कि दोनों एक बहुत अच्छे से अपने जीवन को जिएं। क्योंकि यहाँ जो मैं साधना बता रहा हूँ ना, मेरे साधना बताने का मतलब सिर्फ यहाँ पे ये है कि मेरे पास में काफ़ी कुछ मैसेज आते हैं कि जी मेरे कोई वशीकरण बता दीजिए, मेरी पत्नी घर छोड़ के चली गई है, मेरी पत्नी 2 बच्चों को छोड़ करके किसी के साथ भाग गई है, या फिर मेरा पति मुझे छोड़ करके किसी और के साथ रहने लगा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, कहाँ जाऊँ इनको लेकर के। तो कई बार ऐसी समस्याएं सामने आती हैं, और अगर जब ऐसी समस्याएं सामने आए ही ना, उससे पहले ही आप ऐसे प्रयोग कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि आप एक साइकिल के 2 पहिए हैं, अगर एक पहिया भी निकल गया तो फिर एक पहिए से साइकिल नहीं चलती है, गाड़ी चलेगी ही नहीं। तो इसीलिए आज जो मैं ये साधना आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि जो वर्तमान युग है वो वास्तविक सौंदर्य का लोगों ने एक तरीके से भुला दिया है उसको, जो वास्तव में सौंदर्य होता है। क्योंकि अब क्या है कि स्त्रियां या पुरुष हो,
वो कृत्रिम रसायन जो चेहरे पर लपेटना पोतना शुरू कर देते हैं कि भाई आप सौंदर्यवान दिखें, पूरे शरीर की मसाज करवाना शुरू कर देते हैं। क्या उससे सौंदर्य बन जाता है? नहीं बनता है। वास्तविकता में जो सौंदर्य होता है वहां तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। और देखिए एक चीज और, सौंदर्य को लोगों ने बाहरी दिखावा समझ लिया है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों ने ही बाहरी दिखावा समझ लिया है। एक चीज आप मुझे बताइए कि अगर पुरुष सौंदर्यवान है, ठीक है, वो गोरा है, चिट्टा है, शरीर से बिल्कुल एकदम हष्ट पुष्ट है, ना नैन नक्श उसके बहुत अच्छे हैं, सौंदर्य तो है, लेकिन उसके अंदर आंतरिक सौंदर्य है क्या? उसके अंदर कपट, छल, ये सब चीजें, क्रोध, उनसे अंदर से वो भरा हुआ है, तो क्या वो सौंदर्य बन जाएगा? नहीं है, क्योंकि बाहर का तो सौंदर्य है लेकिन अंदर का सौंदर्य तो गायब है, वहां तो कुछ है ही नहीं। ऐसे व्यक्ति का तो साथ भी बुरा है फिर, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जितने वे मर्डर करने वाले या ऐसे कुछ क्रिमिनल करने वाले, वो लड़के कुछ ज़्यादा सौंदर्य भी होते हैं। अक्सर देखा है मैंने, कुछ ही लोग होते हैं लेकिन ज़्यादातर वो सुंदर होते हैं, लेकिन उसके उस सौंदर्य का क्या करें, अंदर तो कुछ और ही भरा हुआ है। इसी प्रकार से स्त्री का भी वही मतलब है कि वैसे तो वो रूपवान है, बिल्कुल एकदम अप्सरा लग रही है, लेकिन अंदर अंदर उसके अंदर छल भी है, कपट भी है, घृणा भी है, क्रोध भी है, मधुरता को तो नाम ही नहीं है, कोमलता का तो नाम ही नहीं है। एक एक स्त्री एक पुरुष से, अपने पति से प्रेम नहीं करती है, वो कई कई लोगों से प्रेम करती है। क्या कहा जाए इसको? कैसा समाज है? कहाँ जा रहा है ये समाज? तो कहने का मतलब ये है कि ऊपर से तो सुंदर है लेकिन आंतरिक सौंदर्य तो खत्म है बिल्कुल एकदम। ना तो उसके अंदर कोमलता है, ना उसके अंदर मधुरता है, और ना ही किसी प्रकार का उसके अंदर मातृत्व है। तो फिर क्या समझे हम उस चीज को? तो ऐसा सौंदर्य किस काम का, जो बिल्कुल एकदम पूरे जीवन को ही उजाड़ दे। तो देखिए यहाँ जो मैं आपको साधना में आपको बता रहा हूँ, ये साधना ऐसी है कि इस साधना को पति और पत्नी दोनों एक साथ कर सकते हैं। अकेले चाहो तो अकेले भी कर सकते हो, लेकिन अगर चाहते हो पति और पत्नी दोनों, तो फिर दोनों एक साथ कर सकते हो। ठीक है, एक ही पूजा घर में बैठ करके इस साधना को कर सकते हो आप। अब ये साधना आपको करनी कैसे है? देखिए, इस साधना को करने के लिए आपको केवल 2 सामग्रियों की आवश्यकता होगी, रति काम यंत्र और एक अणंगमाला। और ये दोनों चीज, दोनों वस्तुएं मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। और सामग्री आपको 100% मिलेगी, इसमें बिल्कुल भी संदेह करने की आवश्यकता है ही नहीं। और देखिए, इसमें आपको अगर दोनों पति और पत्नी दोनों एक साथ करना चाहते हैं इसको, तो उनको माला जो है वो 2 लेनी होंगी। एक माला से काम नहीं चलेगा, यंत्र तो एक ही रहेगा, एक ही यंत्र से काम चल जाएगा, लेकिन परस्पर जाप करने के लिए उनको 2 माला की आवश्यकता होगी। दोनों अलग अलग मालाओं से करेंगे, पति भी और पत्नी भी, और दोनों साथ में ही बैठ करके कर सकते हैं, आसन बराबर बराबर बिछा करके कर सकते हैं। ठीक है, और ये साधना आपको किसी भी शुक्रवार से कर सकते हो। शुक्रवार को रात्रि को ही साधना करनी है, रात्रि 10 बजे। ठीक है, 10 बजे के बाद ही इसको शुरू करें। और जहाँ पर आप साधना करेंगे वो पूर्ण रूप से स्वच्छ होना चाहिए, वो चाहे वो एकांत कमरा हो या फिर आप का जो है पूजा घर हो, बिल्कुल एकदम स्वच्छ होना चाहिए वो।
और स्वयं भी जो है आपको क्या करना है, सौंदर्य युक्त होकर के ही साधना करनी है। इसमें आप इत्र भी अपने ऊपर लगा सकते हैं, कोई भी सुगंधित वस्तु आप अपने ऊपर लगा करके और तब आप साधना में बैठें। इसमें सफ़ेद आसन पर बैठ करके साधना करें। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही आपको साधना करनी है। ठीक है। सामने एक लकड़ी का जो है चौकी रख लें लकड़ी की, और उस पर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछा दें और उस पर जो है एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। आप उस पर कुमकुम से या अष्टगंध से आप बना सकते हैं। उस पर जो है स्वास्तिक का चिन्ह बना करके और उस पर एक कलश का स्थापन आपको करना है। ठीक है। और जो आपकी जो चौकी है उसे सुंदर ढंग से आप सजाएं। जितना भी आप सजा सकते हैं, जिस तरीके से भी आप सजा सकते हैं, उस तरीके से आप सुंदर ढंग से आपको सजाना है। एक कलश रख लें पानी का भर करके। ठीक है। और उसके ऊपर आप चाहें तो एक नारियल भी रख सकते हैं। और जो आपका यंत्र है, जो रतिकाम यंत्र है, उस यंत्र को धो करके और बिल्कुल एकदम पोंछ करके एक प्लेट में वहीं पर आप स्थापित कर लें। गुलाब के पुष्प नीचे बिछा करके उसको स्थापित कर लें उसके ऊपर। ठीक है। सामने अपने गुरुजी की तस्वीर रखें और गुरुजी की तस्वीर के बराबर में ही कामदेव, रति की एक ही फोटो रखें, संयुक्त फोटो, जिसमें कामदेव भी हो और रति भी हो। ठीक है। अगर ऐसी जो आपको फोटो नहीं मिलेगी बाजार में, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा वो फ़ोटो, और उस फ़ोटो को आप निकलवा लेना। भाई कहीं भी प्रिंटर से फ़ोटो उसकी निकलवा करके उसको फ्रेम में मढ़वा लेना और फिर उसको रख लेना। ठीक है। तो गुरुजी की तस्वीर रखनी है और कामदेव और रति की संयुक्त फ़ोटो आपको वहाँ पर रखनी है। अब इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। ठीक है। जो भी आपके गुरु हैं, क्योंकि इस साधना में ऐसा नहीं है कि आपका कोई देहधारी गुरु होगा तभी आप इस साधना को कर सकते हैं। भगवान शिव को भी गुरु मान करके ये साधना कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस साधना में। तो आपने अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो उनको भी मान के कर सकते हो, या आपने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है, आप उनके शिष्य हैं, तो आप फिर भी आप साधना तो कर ही सकते हो, क्योंकि वो तो सर्व में है। और गुरु गोरखनाथ को गुरु माना है तो भाई आप उनको भी गुरु मान करके साधना कर सकते हो, या फिर आपने किसी को भी गुरु माना है आप तब भी साधना कर सकते हो। ठीक है। एक घी का दीपक लगाएंगे, सुगंधित अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी आपके पास है वो भी लगा लें, कुमकुम ले लें, थोड़ा पुष्प ले लें चढ़ाने के लिए, और थोड़ा सा मिष्ठान ले लें आप भोग लगाने के लिए। ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप गुरु का पूजन करोगे, गुरु जी को आप धूप दीप दिखाओगे, पुष्प चढ़ाओगे, चावल चढ़ाओगे, कुमकुम से टीका लगाओगे। ठीक है। और गुरु जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करोगे कि गुरुदेव, मैं ये कामदेव रति साधना प्रयोग करने जा रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आप कर लें। अगर आपके पास गुरु माला है तो उसी से कर लें, और गुरु माला नहीं है तो जो कामदेव रति माला है उसी से आप जाप कर सकते हैं, जो अनंग माला है उसी से आप कर सकते हैं। ठीक है। और देखिए, इसमें पति और पत्नी दोनों अलग अलग आसन लेंगे, बराबर बराबर बैठ जाएंगे और अलग अलग आसन लेंगे। ठीक है। लेकिन पूजन एक ही साथ करेंगे, दोनों एक साथ करेंगे इसमें पूजन। अगर आप अकेले कर रहे हैं तो फिर तो एक अलग ही बात है, लेकिन अगर आप दोनों एक साथ कर रहे हो मंत्र जाप, तो फिर दोनों एक ही साथ पूजन करेंगे, एक ही साथ गुरु मंत्र जाप करेंगे। और उसके बाद में फिर आप कामदेव रति का जो फोटो है, आप उस फोटो का भी उसी प्रकार से पूजन करेंगे। ठीक है। लेकिन जो गुरु मंत्र है, आपने मान लिया कि स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है, आप उनके शिष्य हैं, तो आप ओम परम तत्वाय
नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे। अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करेंगे। अगर बाय द वे किसी और को गुरु माना है और उनका गुरु मंत्र आपके पास है तो आप उसी गुरु मंत्र का जाप करेंगे। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, एक छोटा सा रक्षा विधान आपको जरूर लगाना है। आप दोनों ही करें, मतलब रक्षा विधान दोनों ही करेंगे, जैसे गुरु मंत्र दोनों करेंगे वैसे ही रक्षा विधान भी। थोड़ा सा चावल लेकर के उल्टे हाथ में सीधे हाथ से सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए अपने चारों तरफ बोलेंगे, ओम असर्पंतु ये भूताय भूमि संस्था, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, आप कर्माणांतु भूतानि विसाच सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधिन पूजा कर्म समारंभे। इसका जाप करते हुए चारों तरफ चावल फेंक देने। इससे क्या हुआ कि अगर मान लिया कि कोई बाय द वे हो जाता है, बाकी तो जरूरत तो है नहीं, लेकिन अगर कोई भी नेगेटिव ऊर्जा है तो वो आपके उस साधना कक्ष में प्रवेश नहीं कर पाएगी, आपको दिक्कत नहीं होगी कुछ भी। ठीक है, तो ये आप जरूर करें। और इसके बाद में फिर आपको यंत्र का पूजन करना है। जैसे कामदेव और रति की फोटो का पूजन किया है वैसे ही आपको यंत्र का भी पूजन करना है। यंत्र के ऊपर कुमकुम से आपको 2 बिंदी लगानी है। ठीक है, 2 बिंदी लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे यानी चावल, और पुष्प चढ़ाएंगे उसके ऊपर। ठीक है, और जो माला है, माला का भी आप इसी विधि से आप पूजन करेंगे। उसके ऊपर भी आपको पुष्प चढ़ाने हैं, माला रखी हुई होगी चौकी पर, पुष्प चढ़ाने हैं, कुमकुम से बिंदी लगाएंगे, उसके ऊपर थोड़े से चावल चढ़ाएंगे और माला से प्रार्थना करेंगे कि हमें साधना में पूर्ण सफलता प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, और फिर इसके बाद में आप मंत्र जाप शुरू कर देंगे। अब जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता रहा हूं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम काम रत्यय फट। छोटा सा मंत्र है, ओम काम रत्यय फट। तो इस मंत्र का आपको 51 माला का जाप करना है। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, 51 माला का जाप करना है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। 12 बजे से पहले पहले आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, और जब आप इस जाप आपका समाप्त हो जाए तो फिर आप गुरु आरती जरूर करें। ठीक है, और प्रयोग समाप्त करने के बाद माला को धारण कर लें, माला को धारण कर लें अपने गले में, और फिर 7 दिन तक आपको लगातार मंत्र जाप करना है। आप चाहें तो आगे भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल 7 दिन तक आपको यह मंत्र जाप करना है। अगर चाहें तो आप 11 दिन, 21 दिन, वो तो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कितने दिन करना चाहते हैं, लेकिन 7 दिन तो कम से कम आपको करना ही करना है। 51 माला का रोज जाप आपको करना है। ठीक है, और इसके पश्चात में जो सामग्री है आपकी, उसको आप नदी में प्रवाहित कर दें या फिर कहीं भी तालाब में आप उसको विसर्जित कर दें। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं तो और भी साधना करूंगा इससे अभी, तो फिर साधना की सामग्री को आप अपने पास रखें और उसके बाद में उससे और भी साधना आप कर सकते हैं। लेकिन साधना यही करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, साधना इसी साधना में प्रयुक्त होगी सामग्री, किसी और साधना में प्रयुक्त नहीं होगी वो। ठीक है, और देखिए इस प्रयोग को तो अब मैंने आपको बताया कि संयुक्त रूप से दोनों पति पत्नी कर ही सकते हैं, दोनों को अलग अलग माला लेनी होगी इसमें। ठीक है, ये प्रयोग इतना प्रभावशाली है कि इसे संपन्न करने के बाद आपके जीवन में जो परिवर्तन आएंगे आप उसको स्वयं अनुभव करेंगे कि आपका जो व्यक्तित्व है वो कितना आकर्षक, सम्मोहक और प्रेममय हो गया है। बस क्योंकि आपके बातचीत करने का अंदाज जो है वो भी मधुर हो जाएगा, आपके चलने का और देखने का अंदाज भी एक उसमें भी जो है विशेष एक आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा। आप दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखने का अंदाज ही आपका चेंज हो जाएगा। ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग वास्तव में बहुत प्रभावशाली प्रयोग है, लेकिन इसमें आपको पूर्ण रूप से
जिसे मैं कहता हूं कि पूर्ण रूप से आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करना है, तन से भी और मन से भी। मैं आपको ये चेतावनी दे रहा हूं यहां पर कि अगर आप संयुक्त रूप से दोनों पति और पत्नी दोनों साधना करने बैठते हैं तो आप अपने ऊपर कंट्रोल करके रखें, वरना ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई दोनों की आकर्षण का जो ये साधना है, प्रेम की साधना है, और कामदेव और रति दोनों हैं। तो इसलिए आप ये जो साधना है, इस साधना को थोड़ा सा ध्यान से करें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो जहाँ पर खंडित होने की संभावना है वो ब्रह्मचर्य व्रत ही खंडित होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। बाकी और सब में कोई दिक्कत नहीं है और साधना में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यही इसमें सबसे बड़ी मेन चीज़ है और गलती अक्सर यहीं पर होती भी है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर देना है। बाकी तो आप जानते हैं कि भाई दिन भर के आप अपने कार्य कर सकते हैं। आप स्त्री हैं तो अपने घर के काम कर सकती हैं, आप पुरुष हैं तो आप अपने बाहर के कार्य कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ जो मैंने आपको साफ चेतावनी दी है वो यही दी है कि आप दोनों संयम रखें। तो देखिए, ये जो साधना है ये वास्तव में बहुत अच्छी साधना है, एक अपने जीवन को जीने के लिए, अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाने के लिए, और जीवन गृहस्थी में रह करके जीवन को वास्तव में कैसे जिया जाता है ये इस साधना के द्वारा ही पता लगेगा, जब आप ये साधना कर लोगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।